बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का कुरान पाक का ये गिलाफ बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। इस तरह से हमने इसको बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको हमने फ़ोल्ड करके ये जो इसका होता है कुरान पाक का, इस साइड पे ये पक्का वाला जो गत्ता होता है, इसमें हमने इसको अटैच किया है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ग्लू वगैरह भी इसको लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और ईजी डिज़ाइन है। इसको वो बहनें भी आसानी से बना सकती है जो नहीं सीखने वाली हैं। स्टेप बाय स्टेप सारा आगे हमने बताया हुआ है। तो दोनों साइडों से एक जैसा हमने इसको बनाया हुआ है। अगर आप इसको फ्लावर वगैरह भी बना के लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक इस कुरान पाक के सदक़े में हम सब की तकलीफ़ें, मुश्किलातें, मुसीबतें दूर फरमाए। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी फरमाए। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज हम 3 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे उसका बनाएंगे। कुरान पाक का जो गिलाफ होता है वो बनाएंगे, जैसे कवर बनता है कुरान पाक का ऊपर से, इस तरह से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 3 कलर हमने यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके बताती हूँ कैसे हम इसकी माप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें, इसकी हमने माप ऐसे करनी है। जितना भी बड़ा आपका कुरान पाक हो उस हिसाब से आप इसकी माप कर लें। इसको हमने इस तरह से खोल देना है और यहाँ से देखें, इसको हम इस तरह से माप करेंगे। 2 इंच तक तकरीबन इसके अंदर से होनी चाहिए ये। इसकी हम माप इस तरह से करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने इसको लिया और इस तरह से हम इसको करेंगे, इस तरह से इतनी सी, और यहाँ पर इस साइड से भी इतनी सी हम इसके अंदर से कर लेंगे। तो तकरीबन यहाँ पर 17 इंच तक जो है ना, ये हमें इसकी चेन बनानी है। तो जितना भी बड़ा आपका कुरान पाक हो आप इस हिसाब से इसकी जो माप है वो कर लीजिए। तो यहाँ पर हम इसकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम कुरान पाक को थोड़ा सा इधर साइड पे रखते हैं और 17 इंच तक हमने इसकी चेन बनाने हैं। तो मैं इसकी चेन बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो चेन हम इसकी बनाएंगे। 3 प्लाई का ये धागा है और क्रोशिया का नंबर है 2.5 mm का। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से इसमें पहले हम स्लिप नट कर लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से करके चेन बना लेंगे। तकरीबन 100 चेन बना लेनी है, 100 चेन बनाएंगे इस तरह से। इस चेन को ना ज़्यादा खींच के बनाना है ना ज़्यादा ढीला करके बनाना है। तो तकरीबन इसमें जो चेन बनेगी 17 इंच तक जो आएगी, ये 100 चेन यानी 100 चेन बनानी है। तो मैं इसमें 100 चेन बना लेती हूँ इस तरह से जी। तो यहाँ पर आप चेन की इसकी माप हम इस तरह से करेंगे। यहाँ पर हम इसकी साइड में इस तरह से रख के और इसको इस तरह से करेंगे। यहाँ पर देखिए 17 इंच तक बन के आई है। अगर हम इसको खींचेंगे तो ये थोड़ी सी और भी बड़ी हो जाएगी, पर इसको हमने खींचना नहीं है। इस तरह से 17 इंच तक इसको रखना है। तो अब यहाँ पर हमने 100 चेन के बाद अब यहाँ पर देखें 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये जो 3 चेन की यहाँ पर ये डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। आगे हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से पूरी इस चेन में एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेते हैं। पूरे इस राउंड को यहाँ तक हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे में हमने इसमें एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में ये जो स्लिप नट किया था इसमें नहीं डबल क्रोशिया बनाना, बस ये जो चेन बनाई थी इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ से हम 3 चेन करेंगे। 3 चेन ये एक डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अब यहाँ पर इसको पलट लेंगे और यहाँ पर देखें, इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये 3 चेन ये इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल सीधा है, कहीं पर ये आगे पीछे ना हो। जैसे हमने यहाँ पर ये डबल क्रोशिया जो है ये 3 चेन के बराबर काउंट होगा इस तरह से। अब यहाँ पर आगे ये जो आपको ये चेन नज़र आ रही है इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। तब आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है।
इस तरह से। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे हमने इस डबल क्रोशिया के ऊपर ये डबल क्रोशिया बना लिया, ये जो हमने 3 चेन छोड़ी थी, अब यहाँ पर इसकी ऊपर वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगा। अब आप लोगों ने शुरू में और लास्ट में इसका ध्यान रखना है ताकि यहाँ पर ये डबल क्रोशिया जो हो कम ना हो। तो जैसे हमारे नई सीखने वाली बहनें हैं तो यहाँ पर जो है ना इसमें कम या ज़्यादा इसमें डबल क्रोशिया कर जाती है। यहाँ पर देखिए हमने एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। ये जो 3 चेन बनाई इसके ऊपर भी हमने डबल क्रोशिया बना लिया, तो ये बिल्कुल बराबर आ गया। और शुरू में भी आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है इस तरह से। तो अब यहाँ पर हमने इसका कलर चेंज करना है। ये जैसे हमने डबल क्रोशिया के ये 2 धागे हैं, इसमें हम इसका कलर चेंज करेंगे। इस तरह से हमने इसका कलर चेंज कर लेना है। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है ये इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अब यहाँ पर दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिया। 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो ये वी स्टिच की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से आगे 2 डबल क्रोशिया छोड़ के 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच बन जाएगा। फिर यहाँ से 1 2 तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, वी स्टिच बन गया। तो इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में देखें 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे ये 3 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ पर ये डिज़ाइन जो देखें जो हमने इसके ऊपर बनाई है ये 3 के मल्टी पर होगी। यहाँ पर आप इस तरह से काउंट इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखें जैसे शुरू में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखें ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इस तरह से 3 काउंट करेंगे, फिर 3, फिर यहाँ से आगे 3 3, इस तरह से 3 3 करके काउंट करके, और यहाँ पे लास्ट में हमारे 2 डबल क्रोशिया आने चाहिए। ये पूरे पूरे 3 3 काउंट करेंगे और लास्ट में हमें 2 जो डबल क्रोशिया है ये इजाफी रखने हैं। तो तभी जाके ये डिज़ाइन जो है हमारी अच्छे से एडजस्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में अब कलर इसका फिर से चेंज करेंगे। अब इस धागे को हम बंद करेंगे, ऊपर से पिंक कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ पर हमने इस धागे को बंद कर लिया और यहाँ से हमने शुरू से इसको पिंक कलर धागा जो है अटैच कर लेना है इस तरह से करके। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से ये धागा लिया और इसमें से भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से 3 चेन के ऊपर हमने 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाकर ये जो वी स्टिच है इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये धागा लिया, 2 धागों में से बना लेंगे, इन 2 धागों को रहने देंगे, फिर से इसको बल दिया, इसमें हम इस तरह से लेंगे और 2 धागों में से बना लेंगे, फिर से इसको बल दिया और इसी में 2 धागों में से बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 धागे हो जाएंगे, ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर की तरह बन जाएगा। 1 2 चेन बनाकर इस वी स्टिच में फिर से हम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर ये धागा लेकर इन चारों में से एक साथ बना लेंगे 2 चेन। शुरू में हमने ये 3 डबल क्रोशिया रखने हैं इसी तरह से, और आगे हम फिर 2 चेन और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं।
जी, तो देखिए इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में ये हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर 2 चेन करेंगे और यहाँ पर देखें आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर हमने एक-एक डबल क्रोशिया बना लेना है। 1, 2, 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया ये कंप्लीट हुए। अब यहाँ पर इस धागे को बंद कर लेंगे। इस तरह से इस धागे को बंद कर लिया। यहाँ पर देखें ये डिज़ाइन अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट हो गई है और यहाँ पर देखें ये इस डबल क्रोशिया के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया, इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर हम इसका कलर फिर से चेंज करेंगे, तो ये वाला कलर जो है ये अटैच करेंगे। ये जो धागे हैं इनको हम लास्ट में सिंगल क्रोशिया के साथ बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से स्लिप स्टिच करके ये धागा लेकर आना है। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। ये 3 चेन इस 3 चेन के डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। फिर यहाँ पर इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो गैप है 2 चेन का, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। अब सिंपली ये जैसे डबल क्रोशिया का राउंड था इसी तरह से ये राउंड जो है कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर अगले इस 2 चेन के गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3। अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए। तो लास्ट में आ जाते हैं हम इस तरह से बनाते हुए। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। जी, तो यहाँ पर देखें 3-3 डबल क्रोशिया का ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। शुरू में भी हमने ये 3-3 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पर देखें ये जो गैप है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस वाले में। पूरे इसमें 3-3 डबल क्रोशिया बना लिया। ये 3-3 डबल क्रोशिया के मल्टीपल ये डिज़ाइन काउंट होती है और यहाँ पर आके हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1, 2। सिर्फ यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, बाकी सब में ये जब भी राउंड रिपीट होगा तो इसमें हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बाकी सब में 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, 1, 2, 3 इस तरह से। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है हमारी सही से एडजस्ट हो जाएगी। जब भी हमने यहाँ पर ये बनाने हैं तो यहाँ पर लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया रखने हैं। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। इसको पलटेंगे। अब यहाँ पर देखें ये 3 चेन इस डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी, तो दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं। अब सिंपली ये डबल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट होगा। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक-एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद हम ग्रीन कलर अटैच करके यहाँ पर देखिए इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट किया। फिर जब सीधी साइड से आएंगे तो यहाँ पर देखें अगला ये राउंड कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद ये राउंड, फिर उसके बाद 2 राउंड ये वाले बनेंगे। इसी तरह से हमने ये डिज़ाइन जो है कंप्लीट करनी है। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करती हूँ जितनी मुझे चाहिए, तो फिर आगे मैं आपको इसके जोड़ने का तरीका बताती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहनों को मैंने ये डिज़ाइन अच्छे से समझा पाई होंगी। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। ज़रूर आप इस तरह का ये कुरान पाक का जो कवर है बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर अगर आप वाइट कलर भी लगाना चाहते हैं तो भी ये डिज़ाइन इसके साथ अच्छी लगेगी, और ब्लैक लगाना चाहते हैं वो भी इसके साथ ये डिज़ाइन अच्छी लगेगी। तो मैं इसकी लेंथ इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ और यहाँ पर आप इस दोनों चीज़ों का ध्यान रखिएगा शुरू में और लास्ट में, कि इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन जो है बिल्कुल सीधी आए दोनों साइडों से। अगर ज़्यादा या कम कर देंगे तो ये डिज़ाइन सही से एडजस्ट नहीं हो पाएगी। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करती हूँ। जी, तो देखें इस तरह से मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर देखें फ्लावर वाले राउंड 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ये राउंड जो है आए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इसका बता दूँ, जिससे हमने शुरू में आपको ये लास्ट में आपको बताया कि यहाँ पर हमने ये 3-3 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर इस राउंड में भी हमने इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर इस राउंड में भी हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, इस राउंड में भी 2 डबल क्रोशिया और इस राउंड में भी 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पर देख लीजिए आप, बाकी सब में 3-3 ये डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। तो इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है सही से एडजस्ट हो पाई है।
यहाँ पर आप इसको नज़दीक से देख लें, अगर चाहें तो शार्ट स्क्रीन भी इसका लेकर फिर आप अच्छे से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। और शुरू में हमने 3-3 डबल क्रोशिया रखे हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखें 3 डबल क्रोशिया है और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया। अगर आपका बड़ा ये कुरान पाक हो तो इसकी लेंथ आप इस तरह से ज़्यादा इसकी रख सकते हैं और यहाँ पर भी आप इसको ज़्यादा बना सकते हैं। तो आप बहनों को ये डिज़ाइन कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है, बैक साइड है ये इसकी। तो हम अब इसको जोड़ना शुरू करते हैं। जी, तो अब यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे धागे को इस तरह से स्लिप नेट करके सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। ये जो शुरू वाली चेन है इसमें हम इसको अटैच कर देते हैं इस तरह से, और आगे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इस धागे को भी अंदर की तरफ करना है। एक सिंगल क्रोशिया हो गया, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें ये डबल क्रोशिया है तो इसमें भी हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसकी साइड में ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर देखें ये ग्रीन वाला डबल क्रोशिया है तो इसकी ये चेन जो है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इसके ऊपर वाले इस वाले हिस्से में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर पिंक वाले हिस्से में भी एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसके चेन वाले हिस्से में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाते जाएंगे। इस तरह से ये धागा भी इसके साथ ही अटैच होता जाएगा। अगर ये थोड़ा बहुत नज़र भी आता है तो इसका कोई मसला नहीं है, ये अंदर की तरफ इसको कवर कर देंगे। मतलब ये जो डबल क्रोशिया है इस साइड में दो दो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया एक में बनते जाएंगे। तो इसी तरह से मैं यहाँ तक इसको कंप्लीट करती हूँ सिंगल क्रोशिया के साथ। जी, जिस तरह बनाते हुए पूरा ये सिंगल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी लेंथ ये कंप्लीट हो गई है, बस स्लिप स्टिच करना है यहाँ पर। जैसे ये अगल डबल क्रोशिया में ये डाला, इस धागे को लिया और इसमें से इस तरह से कर लेंगे। सिंपली इसी तरह से हमने इस साइड पे ये जो है बनाते जाना है। थोड़ा सा इसको ढीला करके बनाना है, ज़्यादा इसको खींचना नहीं है। इसी तरह से सिंपली इसी तरह से हम इसके ऊपर ये पूरा जो सिंगल क्रोशिया सॉरी डबल क्रोशिया क्या है तो इसमें हम स्लिप स्टिच करते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरा ये स्लिप स्टिच का राउंड ये वाला कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर इस साइड पे आ गए हैं तो यहाँ पर हम इस धागों को भी बंद करेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें लास्ट में आ गए हैं तो यहाँ पर देखें इसमें हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर यहाँ पर इस वाली साइड में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस वाली साइड में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, तो इसी तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस साइड से भी हम पूरे को कंप्लीट करते हैं। जी, तो अब यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया का पूरा ये कंप्लीट कर लिया राउंड। अब यहाँ पर इस साइड में आ गए हैं तो इस साइड में हम स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से जैसे हमने उस साइड पे ये स्लिप स्टिच किया तो इस साइड में भी हम इसी तरह से एक एक इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करते जाएंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरा ये स्लिप स्टिच का राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस धागे को कट कर लेंगे। जी, तो अब हमने इसका दरमियान इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पर हमने इसकी डोरी बनानी है जिससे ये इसका दरमियान है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से इस साइड पे डोरी जो है ना अटैच करेंगे। इस धागे को लेंगे और इसमें हम चेन बनाएंगे।
तरह से जितनी बड़ी आप बहनों ने डोरी बनानी हो, जैसे हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसकी निशानी वगैरह लगाने के लिए डोरी बनाते हैं। ये धागा इसके साथ ही इसके अटैच करते जाना है। इसकी ज़्यादा वैसे डोरी बनेगी नहीं, बस यहाँ से हम इस तरह से लेकर इस तरह से ये कर लेंगे, ताकि जब हम कुरान पाक की निशानी लगाएं तो यहाँ तक बाहर से ना निकले। तो मैं इसकी इसी तरह से चेन बना लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने इसकी डोरी बना ली। अब यहाँ पर हमने इसमें 1 2 3 चेन छोड़ के, सॉरी 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसे हम यहाँ पर फ्लावर बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर इसी चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। 2 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम 2 चेन करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। 2 चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पर ही स्लिप स्टिच। तो इस तरह से आप 4 से 5 पत्तियाँ इसमें बना सकते हैं। अब बाकी धागे को कट कर लेंगे। इस धागे को कट करने के बाद यहाँ पर अगर आप चाहें तो सुई की मदद के साथ भी इस धागे को बैक साइड से इस तरह से कर सकते हैं, या क्रोशिया की मदद से भी आप इस धागे को बंद कर सकते हैं। तो जैसे आपको आसान लगे आप उस तरह से इस धागे को बंद कर लीजिए। बाकी जो थोड़ा बहुत धागा बचा है उसको आप कट कर लीजिए। तो इस तरह से ये इसकी डोरी बन के तैयार हो जाएगी, जैसे हम कुरान पाक में इस तरह से पढ़ के और इसकी निशानी यहाँ से लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमने इसके दरमियान में कुरान पाक इस तरह से रख के पहले हम इसका दरमियान कर लेते हैं। इस तरह से दोनों साइडों को एक जितना करके, और यहाँ पर देखें इस साइड को हम इस तरह से अंदर करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और इस साइड पे भी यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। और इस साइड को भी हम इस तरह से अंदर की तरफ से करके, और इस तरह से हमारा ये गिलाफ बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगाते हैं इस तरह से। अब ये जो हमने डोरी बनाई है, जैसे हम कुरान पाक पढ़ेंगे उसको निशानी वगैरह लगाने के लिए इस तरह से हम इसमें रख लेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी साइड में सिलाई लगा देते हैं इस तरह से। पूरे को आप चाहें तो सुई की मदद के साथ भी इसको बंद कर सकते हैं, या इस क्रोशिया की मदद से भी इसको बंद कर सकते हैं जी। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से करके इसको अटैच कर लेना है सुई के साथ। सुई में हमने धागा डाल लिया है, तो यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से, और इसकी दोनों साइडों को एक जितना रखना है। एक जितना रख के फिर यहाँ पर इसमें हमने टांके लगा देने हैं। अच्छे से इसको टांके लगा ले। सिंपली इसी तरह से टांके लगा के इसको मजबूत कर लें अच्छी तरह से। इस तरह से हम पूरे को टांके लगा देते हैं यहाँ तक जी। तो इस तरह से हमने इसको भी टांके लगा लिए और चारों साइडों से हमने इस तरह से टांके लगा दिए हैं इसको अच्छी तरह से। अब दोनों साइडों को एक जितना इसकी माप करनी है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर से ये गिलाफ जो कुरान पाक जो है वो रखेंगे इस तरह से करके। यहाँ पर मैं इसको रख लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने इसको रख दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक और आइडिया दे दूँ। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर देखें ये जो ग्लू होता है इसको आप इस तरह से इसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से इस साइड पे भी आप इसको लगा के इसको चिपका सकते हैं। नॉर्मल वाला ग्लू लीजिएगा ताकि इतना ज़्यादा जो है इसमें चिपके ना, क्योंकि ये फिर हाथों में आकर थोड़ा सा ये गिलाफ जो है मैला भी हो जाता है, क्योंकि धागा है तो फिर मैला भी हो सकता है। तो इसको आप आसानी से निकाल के जो है ना
धो सकें बाद में। फिर यहाँ पर आप इस साइड पे भी इसको ग्लू वगैरह लगा के अच्छी तरह से इसको चिपका लें, ताकि ये ऐसे जैसे खोलने में इस तरह से थोड़ा सा ये ढीला हो जाता है, इसको सही से ये हो जाए। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरा आज का बनाया हुआ ये कुरान पाक का गिलाफ जो है पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को पूरा भी देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और इस तरह के ये गिलाफ बना के अपने कुरान पाक को आप पहना सकते हैं। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर की तरह ये डिज़ाइन बन के आई है। तो अल्लाह पाक इस पाक कलाम के सदक़े में, इस कुरान पाक के सदक़े में हम सब की जो तकलीफ़ें, मुश्किलातें, मुसीबतें हैं वो दूर फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी फ़रमाए। और बहुत सारी दुआएँ आप बहनों के लिए, जो देखने वाले हैं उन सब के लिए। आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो कोई फ्लावर वगैरह भी लगा सकते हैं बड़ा सा बना के, पर वैसे ज़रूरत नहीं है। इस तरह से भी ये बहुत ही खूबसूरत बन के आया है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।